हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्टडी निकेतन। स्टडी निकेतन में आज हम करेंगे 25 अप्रैल 2020 के बेस्ट करंट अफेयर। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। वीडियो का पूरा कंटेंट कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट कर दिया जाता है, तो आप वहां से रिवीजन कर सकते हैं। वहां पर MCQ भी डाला जाता है, तो आप वहां पर वोट भी कर सकते हैं। हर साल कितने अप्रैल को दुनिया भर में अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है जी, अंग्रेजी भाषा दिवस। ठीक है, ये मनाया जाता है विलियम शेक्सपियर, जो कि इंग्लिश के कवि थे, आप उनको जानते हैं, उनका फोटो भी देखिएगा। उनके जन्मदिन और पुण्यतिथि दोनों 23 अप्रैल को ही था। ठीक है, ये यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है, यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। ठीक है, हालांकि 23 अप्रैल को स्पेनिश डे भी मनाया जाता है, मैं उसके बारे में और बताता हूँ। अरबी दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर को जी। चीनी दिवस मनाया जाता है 20 अप्रैल को, मैं बता चुका हूँ पहले ही। फ्रेंच दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। रूसी दिवस 6 जून को मनाया जाता है। ठीक है, ये एक्चुअली पूरे के पूरे 6 भाषा है जो यूनाइटेड नेशन के कार्यकारी भाषा है। ठीक है, यूनेस्को के महानिदेशक एड्रे जोलो हैं। बीते दिनों किस लेखक की पुस्तक मिडनाइट इन चेरनोबिल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर ने विलियम ई कोल्बी पुरस्कार जीता है? तो ये इसका राइटर है जी एडम हिगिनबॉटम। ठीक है, ये पुरस्कार दिवंगत CIA एजेंट थे ये निदेशक विलियम ई कोल्बी के नाम पर दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1999 में की गई थी जी। ठीक है ना, इस पुस्तक के आप फोटो देख रहे होंगे, फ्रंट पेज है, मिडनाइट इन चेरनोबिल। बीते दिनों राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में कब मनाया गया है? तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 24 अप्रैल को मनाया गया जी, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। ठीक है, इस दिवस को मनाया जाता है पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। ठीक है, देश में पहली बार 2010 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस या फिर राष्ट्रीय स्थानीय सरकार दिवस मनाया गया था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकीकृत ई ग्राम स्वराज पोर्टल और एक मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं। ठीक है, 24 अप्रैल 1993 को देश में जमीनी स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, क्योंकि इसी दिन संविधान का 73वां संविधान संशोधन 1992 के जरिए पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। राजस्थान पहला राज्य था जिसने 1959 में दिवंगत प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय में पंचायती राज व्यवस्था लागू किया था। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री हैं जी नरेंद्र सिंह तोमर। आप बताइए, इनके पास एक और मंत्रालय है। बीते दिनों विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर किसने माई बुक माई फ्रेंड नामक एक नया अभियान शुरू किया है? तो ये अभियान रमेश पोखरियाल निशंक जी ने शुरू किए हैं। ये अपने देश के MHRD मिनिस्टर हैं जी, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री। क्या बताएंगे कि इनसे पहले इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन थे? बताइए आप, आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को शीर्ष विज्ञान बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया है? तो इनका नाम है जी सुदर्शनम बाबू। इनका एक फ़ोटो देखिए, यही हैं सुदर्शन बाबू, और इनको विज्ञान बोर्ड के सदस्य नियुक्त किया है। इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये तीसरे भारतीय अमेरिकी हैं जिनको ये सम्मान दिया गया है। ये PSG कॉलेज कोयम्बटूर से इंजीनियरिंग और IIT मद्रास से MTech किए थे जी। PSG कॉलेज से एक किताब आती है, अगर आपको पता है तो बताइए। ठीक है, इनके पास मॉडलिंग में मटेरियल्स मॉडलिंग में 21 साल के अनुभव भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बीते दिनों किस कंपनी ने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉक बैक कीबोर्ड विकसित किया है? ठीक है, तो ये कंपनी गूगल है जी। ठीक है, अरुण जी आपने बहुत अच्छा लिखा है। चलिए, गूगल ने नेत्रहीनों के लिए टॉकबैक नाम के एक ब्रेल कीबोर्ड जारी किया है। इस कीबोर्ड को एंड्रॉयड फ़ोन पर रोल आउट किया गया है। गूगल ने ब्रेल डेवलपर के अलावा ब्लाइंड और लो विज़न जैसी समस्याओं से जूझ रहे लोगों के साथ मिलकर इस कीबोर्ड को तैयार किया है। गूगल के बारे में भी थोड़ा सा जान ही लेते हैं। गूगल एक अमेरिकी टेक कंपनी है जिसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 को लैरी पेज और सेर्गे ब्रायन द्वारा की गई थी जी। ठीक है ना, वर्तमान में गूगल के CEO सुंदर पिचई हैं। सुंदर पिचई भारतीय मूल के हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, सत्या नडेला भी भारतीय हैं जी, और वो माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। गूगल में 1 लाख से अधिक कर्मचारी काम करते हैं, और गूगल के कुछ उत्पाद जैसे यूट्यूब, गूगल सर्च, गूगल पे वगैरह हैं। बीते दिनों गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में निवास करने वाली आदिवासी आबादी के बीच कोविड-19 परीक्षण करने के लिए किस राज्य सरकार को निर्देश देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है? तो ये राज्य आंध्र प्रदेश है जी। ठीक है ना, आपको वैसे पता ही होगा गोदावरी घाटी सिर्फ आंध्र प्रदेश में नहीं है, बल्कि तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में विस्तृत है। ये गोदावरी नदी
प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है जी, ठीक है ना। और ये दूसरी सबसे लंबी नदी भी है भारत के। महाराष्ट्र के नासिक जिले से ये निकलती है और इसकी लंबाई 1469 किलोमीटर है। चलिए आप मुझे बताइए, याचिका PIL का पूरा नाम क्या होता है। आंध्र प्रदेश के बारे में जानेंगे। 1 अक्टूबर 1953 को इसका गठन हुआ था। राजधानी इसका अमरावती है जी, ठीक है ना। हैदराबाद अब नहीं रहा, हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट 13 हैं। राजकीय भाषा तेलुगु और उर्दू दोनों हैं। विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के राज्यपाल हैं। जगनमोहन रेड्डी CM है जी। यहाँ MLA 175 हैं और MLC 58। राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 25 सीटें। बीते दिनों जैव प्रौद्योगिकी विभाग डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्निकल ने कितने कंपनियों को चुना है जिन्हें कोविड-19 का टीका विकसित करने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। तो ये 3 कंपनियां हैं जी। 3 कंपनियां कौन कौन सा है? कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और ये तीनों को टीका कोविड-19 के लिए टीका विकसित करने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा जी, ठीक है। चलिए आप इन तीनों कंपनियों का नाम याद रखेंगे। बीते दिनों केंद्र सरकार ने स्थिति का आकलन करने और कोविड-19 की प्रभावी ढंग से रोकथाम के लिए कितने अंतर मंत्रालयीय टीमों का गठन किया है। तो अगर आप न्यूज़ सुन रहे हो तो आपको पता होगा इसका आंसर। बिल्कुल 6 टीम बनाया गया है जी और इनको विभिन्न राज्यों में भेजा गया है। उनमें से कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है और पश्चिम बंगाल में भेजा गया है। ये टीमें केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। गृह मंत्रालय के अनुसार ये इनके गाइडलाइन जो है वो लॉकडाउन के अनुसार उपायों के अनुपालन करना, आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई, सोशल डिस्टेंसिंग, स्वास्थ्य ढांचे की तैयारियों, स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा और राहत शिविरों में मजदूरों और गरीबों की स्थिति पर गौर करना। बीते दिनों किस देश ने भारत द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नीति में किए गए बदलाव को WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सिद्धांतों का उल्लंघन करार दिया है। तो आप बताइए कौन सा देश हो सकता है? बिल्कुल चीन, क्योंकि हमने चीन के लिए ही अभी अभी FDI में संशोधन किया है। हालांकि बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए ऑलरेडी जो रूल था वो अब चीन पर भी एप्लीकेबल होगा। चीन की राजधानी बीजिंग है। शी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट है। रेनमिनबी करेंसी है जी चीन का। बीते दिनों सीमा सड़क संगठन BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किस राज्य के ऊपरी सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी नदी के ऊपर दापोरिजो में 430 फीट लंबे बैली पुल का उन्नयन किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया है जी, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश में 2 नेशनल पार्क मैं हर दफ़ा बताता हूँ, नामदफा नेशनल पार्क और मुलिंग नेशनल पार्क। अब BRO के बारे में जानेंगे। BRO का मोटो है एवरीथिंग इज अचीवेबल थ्रू हार्ड वर्क। फॉर्मेशन 7 मई 1960 को किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है जी। इसके जो सर्व्ड इंडिया के अलावे भूटान, नेपाल, म्यांमार और अफगानिस्तान के लिए काम करता है। इसके DG हैं डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है जी, ठीक है ना। बीते दिनों किस राज्य सरकार ने मानसून से पहले राज्य में जल निकायों को गहरा करने के लिए सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के 3रे संस्करण की शुरुआत की है? तो आपको जानना चाहिए, ये राज्य गुजरात है जी। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। यहाँ पर 4 नेशनल पार्क हैं। मरीन नेशनल पार्क गल्फ ऑफ कच्छ में है, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बग नेशनल पार्क और बंसदा नेशनल पार्क। बीते दिनों किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है? तो ये योद्धा कल्याण योजना लॉन्च करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है जी। इस योजना के अनुसार यदि कोरोना वायरस से लड़ते हुए किसी भी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजन को 50 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी, ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहाँ पर जो नेशनल पार्क हैं, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क किसी भी राज्य में है मध्य प्रदेश में। पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क। ध्यान रखिएगा संजय नेशनल पार्क है, न कि संजय गांधी। संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर है जी? महाराष्ट्र में है। मंडला प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क। तो आगे बढ़ेंगे और लेंगे जवाब सवाल 366 के। बीते दिनों उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में जियो टैग कम्युनिटी किचन बनाने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो आपने सही आंसर किया है, ये गूगल के साथ हाथ मिलाया है जी। अभी अभी हमने गूगल के बारे में बताया। सुंदर पिचाई इसके CEO हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और यहाँ सबसे ज़्यादा जिले 75 जिले हैं जी। योगी आदित्यनाथ यहाँ के CM हैं और आनंदीबेन पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं।
अब आज का सवाल लीजिए, सवाल 367। बीते दिनों किस पेमेंट्स बैंक ने वर्चुअल और फिजिकल डेबिट कार्ड जारी करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है? तो आप इसका आंसर कीजिए और यहाँ पर उसके अलावा मतलब कुल 3 पेमेंट बैंक हैं, तीनों के बारे में आप मुझे बताइए। अब हम रिवीजन करेंगे जी, कल इसका जवाब मैं आपको दूंगा। सबसे पहले पृथ्वी दिवस मनाया गया जी 22 अप्रैल को, और इसका क्लाइमेट एक्शन इस बार का क्या था, थीम था। अल्कोहल आधारित हर्बल सैनिटाइजर NBRI ने विकसित किया है। सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड ने अपना नया MD और CEO पुनः नियुक्त किया है N कमाकोदी को। मास्टर कार्ड पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के साथ समझौता किया है। MD और CEO इसके हैं जी सतीश कुमार गुप्ता। G20 देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक सऊदी अरब में हुआ है, जिसकी राजधानी रियाद है। पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका नाम संयम रखा है जी। कोविड-19 के लिए कोविड इंडिया सेवा नामक एक प्लेटफॉर्म स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जारी किया है, जिसके मंत्री कौन है, हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन। विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को मनाया गया, और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के IM बैडमिंटन के सदस्य बनाया गया है PV सिंधु को। IMMA के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं राकेश शर्मा को, और रिलायंस जियो कंपनी में 9.99% हिस्सेदारी फेसबुक ने खरीदी है जी। फेसबुक मार्क जुकरबर्ग और रिलायंस मुकेश अंबानी। TCS ने डिजिटल बैंक लॉन्च किया है इजराइल में, ठीक है, जिसका राजधानी यरूशलेम है। तो हमने आज रिवीजन कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। और इससे पहले कि आपसे इजाज़त लें, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।